ठीक है, मतलब कि देश को चलाने के लिए जिन जिन नियमों और कानूनों की आवश्यकता पड़ती है उन्हीं नियमों और कानूनों के संग्रह को संविधान कहते हैं। तो मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए जो इलेक्शन होता है उसको बोलते हैं विधानसभा का चुनाव। क्या बोलते हैं हम लोग? विधानसभा। यानी विधानसभा के चुनाव जब होने शुरू होते हैं तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एमएलए चुनते हैं। क्या चुनते हैं? एमएलए बोले तो विधायक जी को चुना जाता है, और ये विधायक मिलकर के जाके किसको चुनते हैं? सारे मिलकर के सीएम को। और प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है बाबू रे, तो उसको बोलते हैं लोकसभा का चुनाव। क्या कहते हैं? लोकसभा के चुनाव में एमपी को चुना जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी सांसद। किसको चुना जाता है? और ये सांसद का जो पूरे भारत में जो सीट है वो 545 है, जिसमें से 543 सीटों पे चुनाव होता है। कितनी सीटों पे चुनाव होता है? अब 543 सीट का मतलब हुआ, देहाती भाषा में पूरा प्योर बताऊं तुम लोगों को अच्छे से, तो 543 सीट का मतलब हुआ कि 543 एमपी, 543 एमपी। और ये 543 एमपी मिल करके आधा से एक ज्यादा, 543 का जो आधा करो लगभग 272 या 273, 272-73 एमपी अगर किसी एक पार्टी को समर्थन दे दे कि मैं इस पार्टी को समर्थन देता हूं, और वो 272-73 पार्टी जो है 272-73 के आसपास जो है वो एमपी जीत के किसी एक पार्टी में चला जाए, तो उस पार्टी के पास हो जाएगी बहुमत। क्या हो जाएगी? और उसी पार्टी का कैंडिडेट प्रधानमंत्री बनेगा। सपोज करो ये क्लासरूम है, ध्यान से सुनना। क्या ये? अब क्लासरूम के अंदर अपने को चुनना है मॉनिटर। अब मॉनिटर चुनना है, इसने भी कह दिया अकबर ने कि भाई मेरे को मॉनिटर बनना है, विपिन ने कह दिया नहीं सर मैं मॉनिटर बनना चाहता हूँ, ठीक है, रिजान ने कह दिया मैं बनना चाहता हूँ, रेहान ने कह दिया, यूसुफ ने कह दिया मैं बनना चाहता हूँ। अब सब मिलना झगड़ा हो गया। अब इतने सारे बच्चे मिल करके, अब मैंने कह दिया कि भाई एक काम करो, अब ये तो सब आपस में मॉनिटर बनने के लिए 4-5 कैंडिडेट खड़े हो गए, ध्यान सुनना। अब इसमें मॉनिटर कौन बनेगा? तो मैं कहता हूं कि भाई आप लोग तय करो, सारे क्लास वाले जो है आप लोग सारे मिलकर क्लास में तय करो कि इन पांचों में से मॉनिटर बनेगा कौन। तो इसके लिए मैं चुनाव कर दूंगा। बोलूंगा काम करो भाई, सुनो, रेहान को कौन चाहते हो कि मॉनिटर बने? तो रेहान की तरफ खड़ी हो, कुछ लोगों ने खड़ा किया हाथ कि मैं रेहान को समर्थन देता हूं। मैं अपना समर्थन किसको देता हूं? और कुछ लोगों ने बोला मैं अपना समर्थन यूसुफ को देता हूं, कुछ ने बोला विपिन को देता हूं, कुछ ने बोला रिजान को, कुछ ने बोला अकबर को देता हूं। पांचों को कुछ कुछ मिले, मतलब ये पांचों समझ लो कि पार्टी है। पार्टियां तो बहुत सारी है, सपा है, बसपा है, बीजेपी है ना, आरजेडी है, उसके बाद जो है आरजेडी अपने बिहार वाले लालू चाचा, और उसके बाद जदयू है, नीतीश चाचा पलटू राम हमारे, उसके बाद एमआईएम पार्टी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, लोजपा है, आरएलडी है, देख रहे हो, टीएमसी है, ममता दीदी की पार्टी। ये सारी पार्टियां मिलकर के आपस में चुनाव लड़ती है। जैसे तुम लोग चुनाव लड़ रहे 5 आदमी, सपोज करो 5 आदमी तुम लोगों ने चुनाव लड़ा, तो मैं मॉनिटर बनूंगा, मैं मॉनिटर बनूंगा। अब ये 5, अब कई सारी पार्टियां, देश की अलग अलग पार्टियां, सबके सबने तैयारी कर ली कि भाई मैं भी चुनाव लड़ना चाहता हूं, मैं भी चुनाव लड़ना चाहता हूं, मैं भी चुनाव लड़ना चाहता हूं, सबने मिलकर के चुनाव में भाग लिया। अब सपोज करो कि कांग्रेस को मिला 100 एमपी, कांग्रेस को कितना मिल गया? 500। ये मान लो 280 लोग जीत गए, ठीक है। बीजेपी के जीते कितने लोग? 280 एमपी बीजेपी की तरफ से। सपोज करो उसमें फिर आम आदमी को मिल गया, है ना, आम आदमी को मान लिया 2-3 मिल गया। वैसे आम आदमी पार्टी को एक भी एमपी दिल्ली में नहीं मिला है। हालांकि विधानसभा में तो बहुमत की सरकार है वो तगड़ी वाली, लेकिन लोकसभा में बिल्कुल एक भी सीट नहीं है। अभी जो केजरीवाल जी आए थे जेल से बाहर से, तो केजरीवाल जी ने क्या ऐलान किया? जब कन्हैया कुमार के लिए ऐलान करने गए थे तो केजरीवाल ने कहा कि अगर आप लोग मुझे जेल से बाहर निकल के देखना चाहते हो तो आप 7 की 7 सीटें जो है कांग्रेस को देना, इंडिया अलायंस को देना। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर चुनाव लड़ रही थी, है ना, गठबंधन करके। हाँ, तो अब जो है गठबंधन करके लड़ रही थी, तो भाई जाहिर सी बात है आम आदमी वाले कांग्रेस का प्रचार करेंगे, कांग्रेस वाले आम आदमी का प्रचार करेंगे, ये दोनों गठबंधन करके सरकार बनाना चाह रहे थे, मतलब जीतना चाह रहे थे। दिल्ली के अंदर एमपी 7 है। कितने एमपी है? 7 एमपी, मतलब लोकसभा की 7 सीटें हैं। वही तरह बिहार में तो 40 सीटें हैं लोकसभा की। आप चले जाओ यूपी के अंदर, तो यूपी के अंदर लोकसभा की 80 सीटें हैं। ऐसे मिला के अलग राज्यों के छोटे छोटे मिला करके टोटल कितने सीटें हो गए? 543। हेलो, इधर सुनो, समझ आ गया? अब जो है केजरीवाल जी ने कहा कि भाई ऐसा करो, हमें अगर जेल से बाहर देखना चाहते हैं तो भाई हमें 700 सीट चाहिए लोकसभा में, आप मुझे देना वोट। और 5 तारीख को इलेक्शन का नतीजा आएगा, 5 या 3 को था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। 5 तारीख को इलेक्शन का नतीजा आएगा, 6 तारीख को आपका भाई, आपका बेटा केजरीवाल जी जेल से बाहर आएगा अगर जीतेगा। एक भी सीट नहीं आई आम आदमी की लोकसभा में, यानी कि जनता के, दिल्ली की जनता ने, यानी कि दिल्ली की जनता ने ये बता दिया कि केजरीवाल जी आप अंदर ही अच्छे लगते हो, अंदर ही रहो, आप जेल से बाहर आने की जरूरत नहीं है आपको। अब विधानसभा का चुनाव देखो आम आदमी का क्या होता है। वैसे तो आम आदमी का 2020 में जो चुनाव हुआ था 19 में, तो उसमें 62 सीटें। अब देखो विधानसभा में, अगर मैं विधानसभा की बात करूं तो विधानसभा में दिल्ली के अंदर 70 सीटें हैं। विधानसभा में कितनी सीटें? यानी 70 एमएलए बनेंगे यहाँ पे। और लोकसभा में जो है 7 है। लोकसभा में दिल्ली के अंदर कितना है? 7 सीटें, यानी 7 एमपी और 70 एमएलए। और जब विधानसभा का चुनाव होगा, जब मुख्यमंत्री को चुनने के लिए, तो जिस पार्टी के पास एमएलए ज्यादा होंगे उसी पार्टी का कैंडिडेट मुख्यमंत्री बनेगा, और जिस पार्टी के पास पूरे देश के अंदर में, है ना, एमपी ज्यादा होंगे उस पार्टी का कैंडिडेट क्या बनेगा? प्रधानमंत्री बनेगा। मतलब हमारे भारत में प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है, अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट। मतलब हम लोग प्रधानमंत्री को डायरेक्ट
नहीं चुनते हैं। प्रधानमंत्री को चुनने के लिए हम लोग एमपी को चुनते हैं, और एमपी जाके संसद में अपने संसदीय दल का नेता को चुनता है, और वही प्रधानमंत्री को चुनता है एमपी लोग। और हम लोग मुख्यमंत्री को डायरेक्ट नहीं चुनते, केजरीवाल को हम लोग नहीं चुनते, हम लोग चुनते हैं विधायक, एमएलए, और वो एमएलए जाकर के मुख्यमंत्री को चुनता है। फिर तो सुनो, एमएलए विधायक मिलकर किसको चुनता है? मुख्यमंत्री को। और एमपी किसको चुनता है? प्रधानमंत्री को। समझ में आ गया? मुख्यमंत्री का चुनाव विधानसभा का चुनाव कहलाएगा, जब प्रधानमंत्री का चुनाव होगा तो उसको लोकसभा का चुनाव कहेंगे, और जब लोकसभा का चुनाव होता है तो पूरे भारत में एक ही बार होगा, एक ही टाइम पे, ठीक है। लेकिन विधानसभा का जो चुनाव होता है वो अलग अलग टाइम पे होता रहता है 28 राज्यों में। कभी तभी देखा होगा तुम लोगों ने, कभी बंगाल में, इस साल बंगाल में चुनाव चल रहा है, तो अगले साल बिहार में चुनाव चल रहा है, तो अगले साल झारखंड में चुनाव चल रहा है, तो अब जो है 2 महीने के बाद जो दिल्ली में चुनाव होने वाला है, ये सिस्टम सुना ना आपने, तो देखा होगा बीच पे हमेशा। तो विधानसभा का चुनाव अलग अलग टाइम पर होते ही रहता है। और विधानसभा के चुनाव में किसको चुना जाता है? मुख्यमंत्री को। किसको चुना जाता है? मुख्यमंत्री को। और हम लोग डायरेक्ट मुख्यमंत्री नहीं चुनते, हम लोग चुनते हैं एमएलए, और वो एमएलए जाके किसको चुनता है? मुख्यमंत्री को। और लोकसभा के चुनाव में हम लोग चुनते हैं एमपी को, और वो एमपी किसको चुनता है? प्रधानमंत्री को। कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ गया? अब देखो, मैं यहां पे था कि मान लिया कांग्रेस को एमपी 543 सीटों में से 100 सीटें मिली। कितनी मिली कांग्रेस को? और बीजेपी को 280 मिली, आम आदमी को 2 मिली, एमआईएम को 2 मिला, सपा को 10-20 मिल गया, टीएमसी को 10-20 मिल गया, अलग अलग पार्टियों को मिल गया अलग अलग सीटें। अब सरकार बनाने के लिए 543 को आधा करो, लगभग ये मान लो 272 सीटें चाहिए होती है। अब देखो, पार्टियां तो बहुत सारी है, सब चुनाव लड़ रही है। जैसे तुम 5 कैंडिडेट यहाँ पे क्लास में खड़े हो, मैं बनूंगा मॉनिटर, तो वहां तो अलग अलग पार्टी के अलग अलग कैंडिडेट दावेदार खड़े हैं कि मैं भी प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। ममता दीदी भी चाहती है कि मैं भी प्रधानमंत्री बनी रहूं, केजरीवाल जी भी चाहते हैं कि मैं भी, कौन नेता नहीं चाहता प्रधानमंत्री बनना, है कि नहीं है? लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए 272 सीटें जिस पार्टी को मिल गई, उसी पार्टी का कैंडिडेट, उसी पार्टी का दावेदार प्रधानमंत्री बनेगा। जैसे मान लो यहाँ पे 100 बच्चे हैं, अब तुम लोग 5 ने दावेदारी कर दी, मैं बनूंगा मॉनिटर, मैं बनूंगा। अब 100 का आधा करो, 100 बच्चे ने, 100 का कितना हो गया? 50। तो जिसको 51 लोगों ने वोट दे दिया, आधा से एक ज्यादा, जिसको 51 लोगों ने वोट दे दिया, वही तो बनेगा यहाँ का मॉनिटर। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूं? तो टोटल 543 सीटें हैं, तो आधा यानी 272 सीटें जिसको मिल गई, जिस पार्टी को, उस पार्टी की क्या बन जाएगी? सरकार बन जाएगी। कभी कभी क्या होता है कि अब यहाँ पे एक सवाल पूछा जाता कि सर मजबूत सरकार और कमजोर सरकार का क्या मतलब होता है? अक्सर सुनते रहते हैं कि मजबूत सरकार है, बैसाखी की सरकार है, तो कमजोर सरकार है, ये किसका क्या मतलब होता है? सुनो, जिस पार्टी के पास जितनी ज्यादा सीटें होगी वो पार्टी उतना ज्यादा मजबूती के साथ सरकार बनाएगा। सपोज करो कि बीजेपी के पास 272 सीटें आ गई, तो अब वो कमजोर सरकार तो बन जाएगी कि 272 नहीं होता है, लेकिन क्या पता उसमें से 1-2 एमपी भी अगर खिसक गया और दूसरी पार्टी में चला गया, सरकार गिर जाएगी। क्योंकि सरकार बनने के लिए 272 सीटें होना जरूरी है, 272-73। अब अगर 2-4 लोग खिसक गए तो सरकार क्या हो जाएगी? गिर जाएगी, दोबारा इलेक्शन होगा। समझ में आ रहा है? और यही अगर इसके पास 280 सीटें हैं तो 2-4 गिर भी जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर तो मजबूत सरकार हो गई। और अगर 300 सीटें आ गया तो और मजबूत सरकार। समझ में आ रहा है कि ज्यादा से ज्यादा कितने लोग गिर जाएंगे? 2-4-5 लोग बिक जाएंगे, 2-4-5 लोग जो है एमपी दूसरे पार्टी में चले जाएंगे, 10 लोग चले जाएंगे, 20 लोग चले जाएंगे, अपने पास तो 300 एमपी है। और अगर 350 एमपी आ गया तो और मजबूत सरकार। और जितनी मजबूत सरकार होगी, फैसला करने का, कानून बनाने का, कानून में, संविधान में संशोधन करने का उस सरकार को उतनी ही ज्यादा ताकत होगी। और अगर जिस पार्टी को 400 सीटें मिल गई उसको क्या होगा? मोदी जी का एक भाषण सुना ना तुम लोगों ने इस बार, अब की बार 400 पार। अब समझ में आया क्या गेम था? मजबूत सरकार बनाना चाहते थे मोदी जी, खतरनाक वाला। 350 तक का जब मामला गया तो सारे विपक्ष के नेताओं को इन्होंने जेल में डाल दिया। इतनी पावर का मिस यूज किया मोदी जी ने। अगर 400 सीटें मिल जाती तो कितनों की लंका लगती कोई आता पता नहीं है। कांड होता कांड। एक ही बार 400 सीट से ज्यादा, 400 पार सीट मिली थी, और वो मिली थी राजीव गांधी जी को, जिनकी मौत हो गई एरोप्लेन में, मतलब हवाई जहाज चलाने जानते थे वो, हवाई जहाज का क्रैश हो गया था तो उसके अंदर उनकी मौत हो गई। राजीव गांधी कांग्रेस के सरकार एक अच्छे नेता थे, बहुत अच्छे ईमानदार नेता। इतना तो मोदी जी को सीट देते तुम, देखो क्या क्या कांड करता है बंदा, सब कैसी तैसी लंगा लगा देगा। तो इसीलिए विपक्ष की जो सरकार थी, कांग्रेस वाले संविधान लेने के घूम रहे थे जगह जगह, भैया इस बार संविधान बदल देंगे, सोच समझ के वोट दीजिएगा, संविधान बदल देंगे, कानून बदल जाएगा, आजादी छिन जाएगी, बहुत बुरा हो जाएगा। तब जाकर के देश की जनता ने, पता है इस बार कितना दिया मोदी जी को वोट? मतलब मोदी जी को नहीं, बीजेपी पार्टी को 240 सीटें मिली। कितनी? और सरकार बनाने के लिए कितना चाहिए? 200, यानी 32 सीटें तो अभी और चाहिए इनको। अब जो है ये 32 सीटें मोदी जी कहां से लाए? उड़ीसा के मुख्यमंत्री को उड़ीसा में जो मिला, जो उनके एमपी जीते उनको मिला लिया। अपने पलटू राम चाचा बिहार वाले, नीतीश कुमार को कुछ सीटें मिली, उनको मिला लिया। उसके बाद जो रामविलास पासवान के बेटे जो चिराग पासवान है,
समझ में आ रहा है? उनको कुछ सीटें मिली, एमपी उनके भी कुछ जीते, उनको मिला लिया। अलग अलग पार्टी के लोगों को मिला करके मोदी जी ने और 290 के आसपास एमपी बना दिए। कितने? अब बनाने के लिए सरकार कितनी चाहिए होती है? सरकार बन गई, लेकिन कमजोर सरकार बनी। अभी अगर मोदी जी कोई ऐसा फैसला ले ले, जो लोग उनके सहयोगी बने हैं, जिनकी बदौलत इनकी सरकार बनी है, अगर उनके खिलाफ कोई फैसला ले ले तो जाहिर सी बात है वो तो टूट जाएंगे, बोलेंगे भैया हम पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। और जैसे ही पार्टी छोड़ के जाएंगे और अगर 272 से नीचे गिरा सीट, फौरन बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। इसीलिए कहते हैं इसमें बैसाखी की सरकार है। तो ये सिस्टम है, कानून ये है, मतलब तरीका है, ये है सिस्टम सरकार बनने उनने का। समझ में आ रहा है? यानी कि जिस पार्टी के पास जितनी ज्यादा बहुमत होगी वो पार्टी उतनी मजबूती के साथ। अभी पता है आपको यूपी के अंदर कांग्रेस जो है वो राष्ट्रीय पार्टी है, सपा समाजवादी पार्टी, लाल टोपी वाले हमारे अखिलेश यादव की पार्टी, वो सिर्फ यूपी में चुनाव लड़ती है, लेकिन यूपी के अंदर कांग्रेस से भी ज्यादा एमपी जीत के आए सपा के। मतलब कमाल कर दिया इस बार सपा समाजवादी पार्टी ने। और इतना ही नहीं, जिस पार्टी जो बीजेपी पार्टी है, अच्छा एक बात बताओ, बीजेपी पार्टी किस दम पे जीतती आ रही है अभी तक का? राम मंदिर खतरनाक मुद्दा है कि नहीं है? राम मंदिर, अयोध्या की सीट बीजेपी हार गई। राम मंदिर बनाया किसने? बीजेपी ने। राम मंदिर को बनाने के बावजूद भी अयोध्या के लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं किया और बीजेपी हार गई वहां से, और बड़े अंतर से हारी है, बहुत लंबे वोट से हारी है। और वहां पे समाजवादी की मतलब की तरफ से उनका कैंडिडेट जीत गया। जनता को समझ में आता है अहंकार, समझ रहा है, ओवर एक्टिंग। मोदी जी कहते रहे अयोध्या तो हम जीत रहे हैं, अयोध्या कैसे हार जाएगा? दुनिया जानती थी कि अयोध्या को जीते या नहीं जीते, बीजेपी तो जीतनी तय है। ये ओवर कॉन्फिडेंस बीजेपी को ले डूबी और वहां पे किसकी एमपी जीत गई? किसके पार्टी के एमपी जीते? समाजवादी पार्टी के, और बीजेपी के हार गए। जबकि उन्होंने इतना काम किया, इतना दावा किया कि वहां जीत रहे, उसके बावजूद। क्यों? पता है इसके पीछे क्या कारण था? इसके पीछे ये कारण था कि अयोध्या में बीजेपी इसलिए हारी क्योंकि जब अयोध्या राम मंदिर बनाया गया तो वहां पे जो रोड बना ना, रोड कई हजार लोगों की झुग्गी झोपड़ी सब उजाड़ दिया इन लोगों ने। तो उनकी बद्दुआएं गरीबों की, और ये बड़े माना जाता है, इसको बहुत बड़ा रीजन माना जाता है कि उन लोगों ने वोट नहीं किया बीजेपी को। सबने किसको वोट दे दिया? समाजवादी पार्टी को। और अयोध्या से किसकी पार्टी जीत गई? समाजवादी की। इसी तरीके से